यहाँ तो बेशुमार फिरके पैदा हो गए। कोई अहले बैत का नाम लेता है, अब क्या हाय सकीना, हाय जैनब, हाय हसन, हाय हुसैन, और दूसरी तरफ मुस्तफ़ा के सहाबा को गाली देता है। जबकि नबी के सहाबा को गाली देते देखें उसको जहन्नमी कुत्तों में से एक कुत्ता समझे। कुरान ने कहा सारे सहाबा जन्नती हैं। हुजूर ने कहा ला तसुब्बू असहाबी, असहाबी मेरे सहाबा को गाली मत दे। मेरे सारे सहाबा को अल्लाह ने माफ कर दिया है। उनके दरमियान के आपसी इख्तलाफात में तू मत पड़, वह उनको अल्लाह ने बख्श दिया है, वह सब जन्नती है। अगर हम उहद पहाड़ बराबर सोना खर्च करें और एक सहाबी एक पाउच जौ खर्च करे, फिर भी मेरा एक पहाड़ बराबर सोना खर्च करना उनके आधा केजी जौ और गेहूं खर्च करने के बराबर नहीं हो सकता, क्योंकि वह सहाबी रसूल हैं। मैं ये बदतमीज उस सहाबी रसूल को गाली देता है। तुम सिर्फ हिस्ट्री पढ़ेगा तो ईमान से हाथ धो बैठेगा। जो हिस्ट्री उसी वक्त तक सच्ची है जब तक कुरान हदीस से नहीं टकराए, लेकिन जो हिस्ट्री कुरान से टकराए उस हिस्ट्री को कूड़ेदान में फेंक दे। क्योंकि कुरान अल्लाह का कलाम है, हदीस मुस्तफ़ा का कलाम है, मुस्तफ़ा के असहाब का कलाम है। तो जब हदीस और कुरान से जो तारीख टकराए, तारीख आदमी लिखता है, आदमी के दिल में किसी की बेपनाह मोहब्बत है तो तारीख का कलम उस तरफ चला जाएगा। किसी के दिल में बुग़्ज़ है तो वह उसकी तारीफ न करके उसकी हिजो बयान करेगा। आदमी की कमजोरी है, जिसके ताल्लुक से नफरत है वह अगर समंदर हो तो राई बना के पेश करता है। किसी के तय उसको मोहब्बत है, वह रागी हो तो तारीफ का पुल बांध देता है। तो तारीख में गलती का एहतमाल है। तारीख पढ़ पढ़ के शमनियाजी बर्बाद हुआ, तारीख पढ़ पढ़ के राफिजी बर्बाद हुए, तारीख पढ़ पढ़ के दूसरे बेशुमार फिरके बर्बाद हुए, तारीख पढ़ पढ़ के सुन्नी कहलाने वाला मिलाद फातिहा करने वाला हजरत अमीर मुआविया को गाली देने लगा। बदतमीज कुरान पढ़ जनाबे नूह अलैहिस्सलाम उलुल अज़्म पैगंबर है। 1,24,000 कमोबेश अंबिया कराम में 313 रसूल, उसमें से 5 उलुल अज़्म रसूल, उस 5 में से एक जात नूह अलैहिस्सलाम की है जो साहिब अज़ीमत रसूल हैं। उनका बेटा काफिर का काफिर रहा। बाप कहते रहे कि कलमा पढ़, इस कश्ती में सवार हो जा, इस तूफान से नजात पा जाएगा। इस तूफान में सारे लोग डूबेंगे मगर जो कलमा पढ़ के ईमान लाएगा वो नजात पा जाएगा। ये कश्ती है, इस पे सवार हो जा कलमा पढ़ के। कहा नहीं, मैं पहाड़ की पनाह ले लूंगा, मैं बच जाऊंगा। फहाल बैनहुमुल मौज वकान मिनल मुग़रक़ीन, वह उस मौज हाइल हुई, वह डूबने वालों में से होगा। कौन? एक उलुल अज़्म रसूल का बेटा काफिर का काफिर रहा, वह डूब गया। कहा रसूल का बेटा काफिर रहा, कलमा नहीं पढ़ा। अगर सहाबी रसूल का बेटा अगर फासिक हो गया, अहले बैत का कातिल हो गया, बाप ने उसे गद्दी दे दी, ये नेक बन जाएगा, जिम्मेदारी आएगी तो अहले बैत की मोहब्बत करेगा, शर्तों के साथ दे दिया, बाप ने दुआ दे के दे दिया। अब बाप के इंतकाल के बाद कल बेटा ज़िनाकार हो जाए, कल बेटा शराबी हो जाए, अहले बैत का कातिल हो जाए, तो ये सारा ठेकरा उसके बाप पे क्यों फोड़ता है बदतमीज। वहां जब रसूल का बेटा काफिर हो गया, अगर सहाबी का बेटा काफिर हो जाए कोई बिलफर्ज, तो इस ताजुब की क्या बात है, चौंकने की क्या बात है, घबराने की क्या बात है। यहाँ तो सारी रिवायतें मौजूद हैं। लूत अलैहिस्सलाम पैगंबर है, उनकी बीवी अपनी कौम की मोहब्बत में काफिरा हो गई, कौम की मोहब्बत में उस पर भी अजाब आया, पत्थर गिरा, वो भी उसी पत्थर में हिलाक और तबाह बर्बाद हो गई। एक नबी की बीवी अपनी कौम की मोहब्बत में, वह कौम जिसको अल्लाह ने बेपनाह माल दिया था, बेपनाह खुशहाली दी थी, उस खुशहाली की वजह से दिमाग में कचरा भर जाता है आदमी का। ज्यादा खुशहाली अच्छी नहीं है, ज्यादा दौलत अच्छी चीज नहीं है। जितनी भी कौमें तबाह हुई हैं सब दौलतमंद कौमें थी। लूत अलैहिस्सलाम की कौम की आबादी 4 लाख पर मुश्तमल थी। फर्स्ट क्लाइमेट इतना खुशगवार प्लीजेंट था कि जिसके सर में जू हो वो महल शहर से गुजर जाए, वह तमाम खुराफात खत्म हो जाए। और साहब वहां इस कदर के लोग आके वहां चंद दिन गुजारते थे, मेहमानों की भीड़ लगी रहती थी, फलों की आमदनी, फलों से उनको कुशादगी दी गई थी। एक तरफ फल है, एक तरफ सेहत है, एक तरफ फलकपोश इमारत है, एक तरफ प्लीजेंट क्लाइमेट है। जैसे हिंदुस्तान में हमारे इलाके में नॉर्थ इंडिया में खतरनाक सड़ी हुई सर्दी पड़ती है, उसी दौरान बंबई में एसी चलती है। अभी इस दौरान में 1 महीने से जब बाहर रहा, कभी बंबई में रहा और फैन चलता हुआ, जब मैं घर वालों को बोला कि हाँ फैन चल रहा है, एसी चली, ताज्जुब करते थे कि हाँ मैं 2 लिहाफ ओढ़ने के बाद भी टटर रहा हूँ और आप साहब फैन चला रहे हैं। ये अभी का क्लाइमेट है, अभी यहाँ इधर सर्दी है उधर गर्मी है। बहुत सारे लोग इस मौसम शीत लहरी में बंबई चले जाते हैं। बेंगलोर का मौसम मुतदिल रहता है, कड़ाके की सर्दी में वहाँ गर्मी है और इधर यहाँ सर्दी है, वहाँ साहब फैन चल रहा है। यह बेंगलोर का मुतदिल मौसम है। तो मौसम का एतदाल पे रहना ये बहुत बड़ी नेमत है। जहाँ न शदीद गर्मी हो, जहाँ न शदीद सर्दी हो, जहाँ न शदीद और
और दूसरे मामलात हो, न शदीद बारिश हो, मुतदिल मौसम हो। अल्लाह का इनाम है फलों से रोजी का इंतजाम कर देना। अल्लाह का इनाम है शहर की आबादी का खुशगवार होना। ये अल्लाह का इनाम है। सारा इनाम जनाब लूत अलैहिस्सलाम की कौम को अल्लाह ने दिया था। 4 लाख की आबादी वाला शहर, खुशगवार मौसम, बेहतरीन ग़िज़ा, शानदार खूबसूरती, शानदार महल, ये सब दिया था उनको। तो सजदा करना चाहिए। आज जो लोग कहते हैं कि बस अल्लाह नौकरी दे दे तो अब सजदा करना, स्कूल जाना यही काम रह जाएगा। हजरत बस मेरी हमारे मदरसे का एक टीचर था, वह उसकी तनख्वाह 3000 रुपये माहाना थी। मैंने कहा आप मदरसे में रहें, अल्लाह ने नौकरी दे दी। आप दुकान करते थे, जूते चप्पल की दुकान, आप मदरसे में नौकरी हो गई, परमानेंट नौकरी हो गई। आप टाइम दें मदरसे में, हम थोड़ा बाहर रहते हैं, आप मदरसे में टाइम। कहा हजरत बस दुआ कीजिए कि 10,000 तनख्वाह मेरी हो जाए और तनख्वाह मेरी बढ़ जाए, 10,000 हो जाए, फिर तो मैं 24 घंटे मदरसे को दे दूंगा, मदरसे में रहूंगा। और अभी उनकी तनख्वाह 15,000 के करीब पहुंच गई। और अब मैं बोलता हूं कि अब तो बोला था कि 10,000 रुपये तनख्वाह हो गई तो हो जाएगी हमारी, तो हम रहेंगे मदरसे में। कहा हजरत महंगाई बहुत बढ़ गई है, क्या करें। पहले वो 3,000 ठीक था, अभी तो 15,000 में कुछ नहीं होता है। सर ढांपते हैं तो पाँव खुलता है, पाँव ढांपते हैं तो सर खुलता है। हजरत क्या करें, बहुत सारी परेशानी है। ये है जिसकी तनख्वाह 1 लाख महीना है वो बोलता है हजरत बस सिर्फ 2 लाख रुपए हो जाए तो बस सारा मसला हल हो जाएगा। बच्चा हमारा स्कूल में पढ़ता है, उसको स्कूल की फीस है, थोड़ा पैसा बच जाएगा। बेटी की शादी 2 साल के बाद होने वाली है, बस ये घर बना है, थोड़ा कर्ज हो गया 10 लाख रुपए का, हर महीने उसको दे देंगे, हो जाएगा। हजरत बस 2 लाख तनख्वाह हो जाए, कुछ नहीं, बिंदास होकर के दीन की खिदमत करेंगे। और तनख्वाह हो गई 3 लाख रुपए महीना। अब वही बोलेगा क्या करें, टाइम में बरकत खत्म हो गई, वक्त में बरकत खत्म हो गई, क्या करें। बाजार जाओ, बाजार जाओ, मदरसा जाओ, मदरसा जाओ, बाजार जाओ। मैंने एक आदमी को मदीने में कहते हुए सुना, क्या इला सूक इलल हरम, इला सूक इलल हरम इलल मदरसा, यानी बाजार मदरसा हरम, बाजार मदरसा हरम, फजर जोहर असर में हरम आओ, पढ़ाने मदरसा जाओ, बाजार जाओ, इसी में सारा दिन खत्म हो जाता है। वो अरबी आपस में बात कर रहे थे मस्जिद नबी में, नबी शरीफ में, क्या करूं सारा वक्त खत्म हो जाता है। इला सूक इलल मदरसा इलल हरम, इसी में सारा टाइम खत्म हो जाता है। अब पहले तो बोला था 10,000 तनख्वाह में तो सारा टाइम मदरसे को दे देंगे। माल जब बढ़ता है तो ख्वाहिशात बढ़ जाती है। माल किसी तरह से भी माल का बढ़ाना अच्छा काम नहीं है। जुन्नून मिस्री हीरे जवाहिरात को पानी में डाल रहे थे। कहा किसी ने हुजूर पानी में क्यों डाला, कहा फितना है, ये तबाह बर्बाद कर देता है। यही माल है। बुजुर्गों ने कहा है कि हजरत साद इब्ने वक़ास सहाबी थे, उनका बेटा अमर इब्ने साद जो कमांडर इन चीफ था मैदान करबला में यजीद की तरफ से, सहाबी का बेटा, जन्नती का बेटा, और जहन्नमी बनकर अहले बैत अतहार की गर्दनों पे तलवार चलाने के लिए वो कमांडर इन चीफ बना हुआ था। ये माल है। चूंकि यजीद ने कहा, इब्ने जियाद ने कहा था, अगर तुमने इस जंग को तुमने सर किया तो फिर राय की गवर्नरी तुमको दे देंगे। तो गवर्नरी के शौक में हसन इमाम हुसैन के बच्चों को उन्होंने बेदर्दी से कटवा दिया और साहब मैदान करबला में वो काम किया कि क़यामत तक लोग उसके कारनामे पे थूकते रहेंगे। कौन था कमांडर इन चीफ? साद इब्ने वक़ास, जो इस्लाम के एक जलीलुल क़द्र सहाबी थे, और फिर जिनका एक रोल रहा है मज़हब इस्लाम में, जिनको खुदा की तलवार कहा जाता था, जिन्होंने ईरान की सरजमीन को जिसने फतह किया है, उसका बेटा जहन्नमी बनकर अहले बैत अतहार का कत्ल का कारनामा अंजाम दिया। जो लोग वहां थे सहाबे कराम के बेटे लोग थे, और बहुत सारे लोग थे जिनके वालिद सहाबी, उनका बेटा खतरनाक कारनामा अंजाम दिया। ये अपने अपने मुकद्दर की बात है। हुकूमत की लालच, गवर्नरी की लालच, पैसे की लालच। पैसा हमको भी चाहिए और पैसा तुमको भी चाहिए, मगर हराम से नहीं, हलाल से चाहिए, हलाल से चाहिए। और ऐसा नहीं कि हलाल से नहीं मिल रहा ज्यादा तो लूट करके ले आए, हलाल बहुत कम मिलता है, हराम की फरावानी से मिल जाता है बंदे को। इसलिए मोमिन की आजमाइश वही है कि मोमिन हराम के करोड़ों को ठुकरा दे और हलाल का 10 रुपया वह मुस्कुराते हुए कबूल कर ले। तबारक व तआला हमको और आपको सबों को नेक बनने की तौफीक अता फरमाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत।